New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of Romans chapter 1 please. चलिए निकाले हमारे साथ रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय And let's read from verse 20. Please open और your आइए पढ़ेंगे Bibles. उसके 20वें वचन से। It says, from since the creation of this world, इस जगत की सृष्टि के समय से his invisible attributes are clearly seen. उसके अनदेखे गुण जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं। How? कैसे? Being understood by the things that are made, जो चीजें बनाई गई हैं उसके समझकर, even his eternal power and Godhead. यहाँ तक कि उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर के द्वारा, So they are without excuse. ताकि यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। Verse 21, although they knew God, इस कारण हालांकि वे परमेश्वर को जानते हैं फिर भी they did not glorify him as God, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया nor were they thankful. और ना ही उन्होंने धन्यवाद किया। Here you see a people, यहाँ पर हम देखते हैं लोगों को, they know that there are things that, it cannot just happen like that. There are things that are in existence that just cannot come like that. So they know that it is God, but what? They don't glorify him, they don't worship him, they don't thank him. और देखिए ऐसे लोग हैं जिनको अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर वे जान सकते हैं कि चीजें जो है यूं ही खुद ब खुद नहीं बनी है। चीजें जो दिखाई दे रही इनको बनाने परमेश्वर का ही हाथ है। लेकिन देखिए ये बात समझते हुए भी वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। So what happens? तो क्या होता The है? second thing it says, but became futile in their thoughts. लेकिन वचन में ऐसा लिखा है वे व्यर्थ विचार करने वाले लोग बन You गए। see the thoughts, they started wandering, senseless. और देखिए उनके विचार एकदम देखिए ऐसा हो गया कि यहाँ बस भटकते ही रहते हैं। And look at the next one, says, अगला and their पद में foolish hearts were darkened. और देखिए उनका निर्बुद्धि भरा हृदय जो है अंधकार से भर गया। One translation says, and their spirits were darkened. और एक अनुवाद ऐसा कहता है कि उनकी आत्मा जो है अंधकार से भर गई। You see, church, कलीसिया आप देखते हैं their spirits were darkened. उनकी आत्मा अंधकार से भर गई। Now they cannot see. अब देखिए वो देख नहीं सकते। Their spiritual eyes are blind. उनकी आत्मिक आंखें अंधी कर दी गई The हैं। second thing, दूसरी चीज why a person cannot see clearly in the realm of the कि spirit. क्यों कोई एक व्यक्ति जो है आत्मा के आयाम में चीजों को साफ तौर पे नहीं देख पाता है। The second reason is this, दूसरी वजह ये है that we know God exists. हम जानते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है। We know that God is doing so many wonderful things, हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत चीजों को करता है, but we never worship the Lord. लेकिन हम कभी प्रभु की आराधना नहीं करते। Look, I'm not talking about prayer. देखिए हम प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about worship. हम आराधना के बारे में कह रहे Many हैं। people, they don't worship the Lord. बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना ही नहीं करते, They never thank the Lord. वे प्रभु का धन्यवाद नहीं All करते they do is bring prayer requests before him, and that's okay. और बस इतना ही वो करते हैं कि अपनी प्रार्थना गरज उसके सामने But पेश you करें और see, ये ठीक God है चलो। is God. He is worthy of our worship. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो हमारी स्तुति आराधना के योग्य है। Have you thanked the Lord? क्या आपने प्रभु का धन्यवाद? We always concentrate, we always focus on the things which are not there in our lives. और देखिए हमेशा हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहता है जो चीजें हमारे जीवन में नहीं होती हैं। Are we thanking the Lord for what He has done and what He is doing right now in our lives? Somebody needs to shout a hallelujah. Come on. क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए कर दिए हैं और हमारे लिए अभी कर रहा है? कोई तो चिल्लाए आमेन। Can we thank God for this broadcast today? क्या इस ब्रॉडकास्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? As you worship the Lord. जैसे प्रभु की आराधना Come on, करते lift your hands and say, Lord, I worship you. हैं। चलिए अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मैं आपकी आराधना कर। Light will come into your spirit. आपकी आत्मा में वो उजियाला आएगा। You see, Lucifer, देखिए लूसीफर, the Bible says he was morning star. और एक अनुवाद तो ऐसा कहता है भोर का तारा। You know, he's a shining one. Actually, that's the root over there. और देखिए ये तो चमकता हुआ व्यक्ति But the था। moment Lucifer stops worshiping, लेकिन जिस पल लूसीफर ने आराधना करना रोक दिया, darkness surrounds him. अंधकार ने उसे घेर। Listen, this is a key which I'm sharing with you. देखिए एक वो चाबी है जो पासवान जी इस वक्त बांट रहे हैं। When you stop worshiping the Lord, देखिए जब आप प्रभु की आराधना करना, you know, the Bible says foolish thoughts. You start moving into areas which are not yours. तो देखिए बेवकूफी के विचार आप में समा जाते हैं और आप ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जो कि आपके नहीं हैं। You start meeting the people, those who will not add anything to you. In fact, they will take from you. देखिए आप ऐसे लोगों से Yes. मिलने जुलने लग जाते हैं जो आपके जीवन में कुछ फायदे तो नहीं लाएंगे, लेकिन जो आपके पास है वो लेके चले जाएंगे। You will be in places which you are not supposed to be in. और ऐसे जगह पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको दरअसल नहीं होना है। But when you start worshiping the Lord, लेकिन जब आप प्रभु की आराधना करना come शुरू on, करते हैं, चलिए, you will say, hey, where am I? और आप कहें अरे ये मैं कहाँ गया? This is not the place. ये वो जगह नहीं है। You see the prodigal son. आप देखते उड़ाओ बेटे को, He remembered. उसे याद आया, He said, oh, my father's house. उसने कहा अरे मेरे पिता के घर में, My father's house is so good. मेरा पिता का घर कितना अच्छा The था। moment light came into him. और देखते हैं उजियाला उसके पास The आया। moment you start
remembering your Father's house, your heavenly Father's house, you start worshiping, you say, Lord, I thank you for this. Light will begin to flow into your spirit, man. You will see things you've never ever seen before. I'm telling you in Jesus' name. देखिए Come on, जिस पल somebody. आप अपने पिता के घर को याद करना शुरू I'm करते हैं, telling you. जिस पल आप परमेश्वर पिता की आराधना करना शुरू करते हैं, देखिए receive. चीजें आपके विचारों में आएंगे। देखिए वो उजियाला, वो प्रकाश आपके पास आ जाएंगे, जिससे आप उन चीजों को देख पाएंगे जो पहले आप नहीं देख सकते। चलिए ग्रहण करें, ग्रहण करें। Satan cannot trap you. शैतान आपको फंदे में नहीं फंसा Are सकेगा। you receiving this right now? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं This is a powerful word. एक सामर्थ्यशाली वचन Maybe है। you're going through a challenge in your life. शायद हो सकता है आप अपने जीवन में चुनौतियों के दौर से जा रहे हो। Maybe you're feeling as if you're caught up with the Red Sea behind you and the Pharaoh's army in front of you. शायद हो सकता है कि Yes. आप ऐसे बीच में फंस गए हैं और पीछे जो है लाल समंदर है और सामने जो फिरौन की सेना है। But when God opens your eyes, लेकिन जब परमेश्वर आपकी आंखें खोलता you है, will know exactly what to do, my friend. आपको बिल्कुल साफ तौर पे पता चल जाएगा मेरे दोस्त कि आपको क्या करना You है। need to raise your hand and rejoice and say hallelujah and receive this word. आपको अपने हाथ उठाकर चिल्लाते हुए हालेलुया बोलते हुए इस वचन को ग्रहण करना, जश्न मनाते हुए। So the first thing, तो पहली चीज come before the Lord प्रभु के सामने आए and say, Lord, forgive me for being rebellious. और कहना है आपको, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरा विद्रोह और तेरे साथ बलवा किया। And say, Lord, forgive my rebellion, oh और God. आपको कहना चाहिए प्रभु मेरे बलवापन को क्षमा कर दे। Suddenly something will leave from your life. और कुछ तो अचानक आपके जीवन से निकल जाएगा। You will find solutions आपको समाधान मिलेंगे in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। The second thing, दूसरी चीज, you see, these people, they were never worshiping the Lord. They never thankful to the Lord. और ये वे लोग जो कभी प्रभु की आराधना नहीं करते, कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। It says their hearts were darkened, their spirit man was darkened. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि उनका हृदय जो अंधकार से भर गया, उनका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो अंधकार से भर गया। Can we just go to Ephesians chapter 2 right now? चलिए हम जाएंगे समय इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय। Chapter 2 verse 4. आइए पढ़ेंगे इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन में। But God, who is rich in mercy, मगर परमेश्वर जो दया का धनी है, because of his great love, अपने उस बड़े प्रेम के कारण with which he loved us, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, even when we were dead in trespasses, और जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, he made us alive together with Christ. तो हमें मसीह के साथ जिलाया। By grace you have been saved. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। This grace that is available in Christ Jesus ये अनुग्रह जो मसीह यीशु में उपलब्ध है, will bring this light into our lives. ये उजियाला प्रकाश जो है हमारे जीवन में ले आएगा। Church of God, I've shared with you two keys today. देखिए दो खास कुंजियों को आज आपके साथ हमने बांटा है। Don't ignore these things. इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करिएगा। How you can receive that light. कैसे आप उस उजियाले को यानी उस प्रकाश को पा सकते You हैं। know, when they referred to Daniel, देखिए जब दानियल की चर्चा होती है they said that great light was found in him. और देखिए इस प्रकार से कहा गया कि एक बड़ा प्रकाश उसमें पाया जाता है। Go to Daniel 5:14 right now. और चलिए निकाले दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। You see, when they brought Daniel before the king, और देखिए जब दानियल को राजा के सामने वो लेकर आए, how they referred to him, I want you to see this, please. और देखिए दानियल की चर्चा वे किस तरह से कर रहे हैं, चाहते कि आप देखें। And the king says, I have heard of you, और देखिए राजा ने कहा मैंने तेरे विषय में सुना है that the Spirit of God is in you. Come on. कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहता है, And that light and understanding. Somebody say, light and understanding. Come on, louder. Light and understanding. Come on. और प्रकाश और समझदारी, कोई तो जोर से कहे प्रकाश और समझदारी, And excellent wisdom are found in you. Oh, और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। light. प्रकाश Where? In you. कहाँ? तुझ में। You see, light will move inside of you. और देखिए प्रकाश जो आपके अंदर चलेगा फिरेगा। When you ask the Lord and say, Lord, forgive my rebellion, and you start walking in obedience. जब आप कहेंगे प्रभु से कि प्रभु मेरे बलवापन को क्षमा कर दे और आप आज्ञा पालन में चलना शुरू Now, I'm करेंगे। not saying that, that you will walk in 100% obedience. Yes, there will be times when we will fall short and we need the grace of God. But the key is that you need to say, Lord, forgive me, I messed up. Please teach me your ways. And as you keep doing this, you see, the light of God will begin to shine in you. और देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप 100% आज्ञा को पालन करते ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी दौर आता है जब हम एकदम फिसलने लग जाते हैं। लेकिन Yes. जब देखिए परमेश्वर के सामने आकर आप कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर दे मेरे बलवापन के लिए, देखिए उसके बाद परमेश्वर का वो अनुग्रह जिसकी चर्चा हो रही वो आपके जीवन में आएगा और इसकी वजह से आपके जीवन में प्रकाश भी आ जाएगा You start worshiping the Lord. और आप प्रभु की आराधना करने You लगे। will see why the problems are there in your family. आपको दिखाई देने लग जाएगा कि आपके परिवार में वो समस्याएं हैं You जो will दरअसल क्यों है। see and you will gain insight. आप उनको देखेंगे और
अंतर्दृष्टि आपको मिलने You लगेगी। see, many times, देखिए बहुत बार you know, there are issues in the family, परिवार में देखिए ऐसे मामले खड़े होते and हैं they are not big issues. और वे बड़े-बड़े मामले नहीं होते There हैं there are petty things. और बहुत ही छोटी-छोटी बातें Now, but होती because of the lack of insight, हैं। लेकिन क्योंकि ये इस अंतर्दृष्टि की कमी हमें होने those की वजह small से things look like big mountains. तो वो छोटी-छोटी चीजें जो है बड़े-बड़े पहाड़ जैसा दिखती They हैं, look like big mountains. वैसा दिखाई दे बड़े पहाड़ हैं ये। But you see, when you receive this light, लेकिन आप देखते हैं जब आप इस प्रकाश को पा लेते हैं, you will be a problem solver. आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति You will बनेंगे। say, oh my goodness, this is so small. Come on, glory to आप God. कहेंगे, अरे बाप रे ये तो बहुत ही छोटा ही बात है। Before Jesus, this is nothing. यीशु के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। This issue in my business, not to worry. I'll take a left turn. I'll do this. I'll do that. You see, this kind of thing that God wants to speak to you today. और मेरे व्यवसाय में ये घट रही ये बात ये हालात ये तो कुछ भी नहीं है, मैं दाएं और बाएं और चले जाऊंगा और इन मामलों को मैं सुलझा दूंगा। देखिए इस तरह Yes. से परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। So this is what I want to bring to you. और देखिए यही तो वो चीज है जो आपके सामने पेश करना चाहते Go हैं। with me as we close right now. I hope this is blessing you. और आशा करते हैं आपको आशीष If पहुंचा this रही is है। blessing you, you need to take a 3-second break and just say, Lord, I worship you. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Say अगर that. ये आपको आशीष पहुंचा रही है तो चाहते हैं कि 3 सेकंड का आप इस वक्त ब्रेक लेकर Yes, कहें कि yes. प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। चलिए Everybody in चलिए। your house, raise your hands and say, thank you, Lord, I received this word today. हर कोई जो आपके घर में है इस वक्त अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु धन्यवाद मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Maybe your आज। career is not going anywhere. शायद हो सकता है आपका करियर कहीं जा नहीं Maybe रहा। your finances are stuck up. शायद हो सकता है आपका पैसा अटका पड़ा है। You need a deeper insight. आपको उस गहराई की अंतर्दृष्टि की जरूरत है। God will give it to you today. परमेश्वर आज आपको देगा। Go to Matthew 6 right now और चलिए निकालेंगे मत्ती का 6वां अध्याय इस वक्त and verse 22. उसका 22वां वचन। The lamp of the body is the eye. शरीर का दीपक आंख है, If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. इसलिए अगर तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाले से भरा होगा। Now please understand, अब मेरे बारे में it's समझिए। not just talking about the physical eyes. और देखिए ये सिर्फ हमारी भौतिक आंखों के बारे में ही नहीं बात हो रही। Jesus is talking about the spiritual eyes. यीशु यहाँ पर आत्मिक आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। You see, connection between light and the eye. आंख और प्रकाश के बारे में I जुड़ा just हुआ। spoke to you about that. अभी बस आपसे हमने बोला। You see how Daniel was described. He says, light is in you. और देखिए दानियल की चर्चा किस तरह से की गई, तुझ में प्रकाश रहता है। And because that light was in him, Daniel could understand mysteries. और वो प्रकाश जो दानियल में रहता था उसके वजह से दानियल रहस्य की बातों को, भेद की बातों को Because समझ that लेता था। light was in him. और क्योंकि वो प्रकाश उसके अंदर था। Pastor, हसबैंड जी। Jesus, the light is in me. Oh, praise God. Yes. और yes, yes. यीशु जो प्रकाश है वो खुद मुझ में है। ठीक है ठीक है। I'm not talking about the उसके बारे में हम basics. नहीं बात कर This is a little higher. ये थोड़ा और ऊंचे स्तर का है। Jesus is in us the hope of glory. Now listen to और me. यीशु हमारे अंदर महिमा की आशा है। But सुनिए। I'm talking something deeper. लेकिन कुछ गहराई की बात बोल रहे But if हैं। your eye is bad, your whole body will be full of darkness. And if therefore the light that is you in darkness, how great is that darkness? मगर यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे से भरा होगा और इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है अगर अंधकार हो तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। Spiritual eyes will make us to see spiritual realities. आत्मिक आंखें जो हैं ये हमें मदद करेंगी आत्मिक वास्तविकताओं को जो असलियत में होती है उनको देखने की। Let me explain. सुनिए। Our physical eyes can see when light shines upon something. और देखिए हमारी भौतिक आंखों से हम देख सकते हैं उन चीजों को जिस पर प्रकाश चमकता हो। Our spiritual eyes can see लेकिन हमारी आत्मिक आंखें देख सकती हैं when the light of God shines upon it. जब परमेश्वर का उजाला उस पर चमकता है। Ah, this is powerful. बहुत ही समझशाली है ये। Let it sink in. Somebody is receiving right now. कोई तो ग्रहण कर रहा है You इस see, वक्त। God can open the eyes of children. देखिए परमेश्वर बच्चों की आंखें खोल सकता है। Children's eyes. बच्चों की आंखें। They can see things. They can understand things sometimes that even elders cannot see. और देखिए वे चीजों को देख सकते हैं, वे चीजों को इतना गौर से समझ सकते हैं यहाँ तक कि कभी-कभी बड़े लोग उस बात को ना समझ पाए। You see, Adam and Eve, आप देखते आदम और हव्वा को, they were born with spiritual eyes open. वे जन्म में थे आत्मिक आंख उनके पास खुली हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। And that's why they could see the Lord moving in the garden in the cool of the day. They could fellowship with Him. और इसी वजह से देखिए प्रभु को दिन के ठंडे उस समय में वहां पर टहलते हुए वे देख पाते थे। They could just meet with just one-on-one. They could just fellowship with the Lord, walking with Him in the cool of the garden. और देखिए उस दिन के ठंडे समय में प्रभु को वहां पर टहलते हुए वो देख सकते थे, प्रभु के साथ में बातचीत कर सकते थे, वो घनिष्ठता का जो संगति है वो कर पाते थे। And the devil comes to them और फिर शैतान उनके पास आता है, and lies to them. उनसे आके झूठ He बोलता says, है if you eat of this fruit. और आकर कहता है अगर तुम इस फल को खाओगे। Now people please understand. अब मेहरबानी करके लोगों समझिए, That fruit was not an apple, okay? वो फल जो था ना
वो सेब यानी एप्पल नहीं था। Many people say Adam ate the apple. No, it was not the apple. We don't know what fruit it is. Read your Bible. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एप्पल था, आदम ने उस एप्पल को खा लिया। देखिए हम नहीं जानते वो कौन सा फल था, अपना बाइबल पढ़िएगा। And men have this apple over here somewhere. You know, hey, that's all nonsense. और इसी वजह से देखिए आदमी को यहाँ पे ये कंट जैसा ये एप्पल यहाँ पे अटक गया, उसकी वजह से बोलते हैं। No. नहीं। It's not apple. Maybe it's the jackfruit that is stuck. But कोई एप्पल नहीं था, वो हो सकता है कोई कटहल, जैकफ्रूट। no, I'm just kidding. Okay, it is not the apple. How many of you are understanding right now? वो एप्पल नहीं था, कितना समझ रहे इस वक्त करेंगे। The devil lied to them और शैतान ने उनसे झूठ बोला and saying that if you eat this, और उनसे ऐसा कहा अगर तुम इसे खाओगे your eyes will open. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। Hello. सुनिए, Their eyes were already open, उनकी आंखें तो पहले से ही खुली हुई थी, but the enemy wanted their eyes to be closed. लेकिन शत्रु चाहता था कि उनकी आंखें बंद कर दी जाए। Their spiritual eyes were open, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, and the enemy wanted their spiritual eyes to be closed लेकिन शत्रु चाहता था कि उनकी आत्मिक आंखें बंद कर दी जाए so that he could continue to deceive them. और लगातार उनको फंसाता और भरमाता रहे। You see, when a man's eyes are closed, देखिए जब एक किसी इंसान की आंखें बंद हो जाती he है, cannot see spiritual realities. वो आत्मिक हकीकत और वास्तविकता को देख नहीं He सकता। cannot see the schemes and strategies of the demons. और दुष्ट आत्माओं की जो साजिशें हैं, जो षड्यंत्र है, उन्हें वो देख नहीं सकता। So the devil says, if I have to put these fellows into trouble, और तो शैतान कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को मुसीबत में डालना है, if I have to continue to deceive them, and not only them but their children and their children, I have to somehow make them spiritually blind. Are you receiving it और now? सिर्फ इन्हें मुसीबत में ही नहीं डालना है, लेकिन इनको भरमाते रहना और इनके साथ इनके बच्चों के बच्चों, नाती पोतों और पूरे खानदान को मुझे भरमाते रहना। तो ध्यान से सुनिए जो कह रहे Somebody is receiving it right now. हैं। कोई तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त, Somebody is receiving it. So you need to shout and say, I receive it. कोई तो Hallelujah. ग्रहण कर रहा है। देखिए आपको चिल्लाने की जरूरत है, मैं ग्रहण करता हूँ। So the devil is a liar. तो शैतान झूठा है, Shout, the devil is a liar. जोर से चिल्लाएं शैतान झूठा। Now he says, वो कहता है I will make sure I keep on deceiving these people and ultimately destroy them. Come on. और वो ऐसा कहता है कि मैं पक्का करूंगा कि इन लोगों को मैं भरमाता रहूं और लगातार इन्हें बस भरमाता ही रहूं। And so he tries to make them blind. तो वो कोशिश करता है उन्हें अंधा करने की। He schemes, he strategizes. He says in Genesis 3, look, I'm reading now. और देखिए In उसकी verse 5, साजिश और षड्यंत्र देखिए पढ़ेंगे इस वक्त उत्पत्ति for के 30 God में। knows that in the day you will eat this fruit, your eyes will be opened, you liar devil, and you will be like God, knowing good and evil. They were like God. Adam, the son of God, they were just like the Lord. और Hallelujah. देखिए उत्पत्ति का 30 अध्याय 5वें वचन में पढ़ेंगे समय परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी Yes. और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर Yes. परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखिए वो तो पहले से ही परमेश्वर के समान थे। आदम जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया वे Yes. तो पहले से ही परमेश्वर के जैसे ही थे। And then और फिर we know the story. हम कहानी जानते They आगे। eat the fruit. उन्होंने फल खा लिया And guess what और happened? सोचिए क्या हुआ। Suddenly, अचानक they say, hey, वो कहने लगे अरे we are naked. हम नंगे हैं, As if something lifts up from them. और ऐसा जैसे कुछ तो उन पर से उठा लिया गया। They can hear God now. और देखिए अब वे परमेश्वर की सुन तो पा रहे थे, They can hear the sound of God, परमेश्वर की चलने की आहट उनको सुनाई दे रही थी, but they cannot see God. लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पा रहे थे। God says to Adam, Adam, where are you? और परमेश्वर आदम से कहता आदम कहाँ है तू। It's not that God did not know where Adam was. और ये नहीं था कि परमेश्वर को नहीं पता था आदम कहाँ था, It's Adam and Eve who did not know where they were because they were spiritually blind. लेकिन ये आदम और हव्वा को ये पता नहीं था कि वे कहाँ पर थे, क्योंकि आदम! आत्मिक तौर पे अंधे हो गए थे। आदम कोई तो सुन रहा है. Do you know where you are? आप जानते कहाँ पे Do you हैं know what you're doing? आप जानते क्या आप कर रहे हैं, What am I doing? क्या कर रहा हूँ मैं, What is wrong? क्या गलत है। Ah, सुनिए। have you heard people say like क्या that? आपने लोगों को कई कहते हुए सुना, Spiritually blind. आत्मिक तौर पे If अंधे। you knew, if they knew what they were doing, अगर उन्हें ये पता होता जो वो कर रहे हैं, wouldn't they turn back? क्या वे मुड़े नहीं होते। You see, but the देखते। moment the people say, hey, I'm so sorry, I really messed up, that's you have begun to see now. लेकिन जिस पल वो कहने लगते ओ मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, देखिए अब आप शुरू कर रहे हैं देखने के लिए। This is the key which I want you to understand. ये वो चाबी है जिसके बारे में चाहते Say, हैं कि आप Lord, समझ जाएं। open my spiritual eyes. आपको कहना है प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, Give me insight, oh God. मुझे अंतर्दृष्टि दे प्रभु, Show me things I need to see, oh God. Come on. मुझे ऐसी चीजें दिखा प्रभु जिन्हें मुझे देखने की Open जरूरत the है। eyes of my family members. मेरे परिवार के लोगों की आंखें खोल दे, Open their eyes that they will see, oh God, आंखें खोल दे प्रभु ताकि वे देख सके where they are, in which state they are. Lord, turn them towards you. Now you need to pray prayers like this. और देखिए आपको ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु उनकी आंखें खोल दे, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि वो जान सके किस दशा में वे हैं, किस औकात में, किस हैसियत में वे हैं। But ऐसी we don't प्रार्थना pray करनी such जरूरत। prayers. लेकिन हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते Because we have been taught to pray only, Lord, touch him and Lord, this and Lord, that. No. You see, the third key why people's eyes are darkened is because they're constantly
in sin. और देखिए इसी वजह से देखिए Jesus. वे तो सीखे हैं ऐसे, प्रभु मुझे छू ले, मुझे आशीष दे, ऐसे ही Yes. प्रार्थना Yes. करने में, लेकिन देखिए इस तरह की प्रार्थना नहीं करते हैं। और आपको ये समझने की जरूरत है, तीसरी जो मुख्य अड़चन या मुख्य चाबी यह है, क्योंकि वे निरंतर बस उस पाप में बने रहते हैं, इस वजह से वो अपनी आंखें बंद रहती you हैं। need to turn away from your sin. आज आपको अपने पापों से मुड़ जाना है। Are you living in sin? You know that. क्या आप पाप में जी रहे हैं और आप ये जानते हैं? Pastor, can you tell me if I'm living in sin? Why should I tell you? You know it. पासवान जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं पाप में जी रहा हूं या नहीं? हम क्यों बताएं? आपको ये पता है। The Holy Spirit will convict you of sin and of unrighteousness. और पवित्र आत्मा जो है आपको पाप और अधार्मिकता के विषय में आपको निरुत्तर करेगा। That time, उस समय you must turn away. आपको मुड़ You जाना must है, move away from that sin. उस पाप से आपको हट जाना है। And guess what? और आप सोचें, You will see things like never before. आप चीजों को ऐसा देखने लगे जैसे आपने पहले कभी ना देखा हो। Somebody needs to receive this. किसी को तो ये ग्रहण करने की जरूरत। You are a leader watching me. देखिए आपको एक अगुवा है जो देख You रहे are a हैं। J12 leader watching me. आप जेटवेल के अगुवा जो देख रहे हैं, Yes, just don't, when you meet, say, Lord, open the spiritual eyes of our family members, open the spiritual eyes of our team members, so that they would see what they are doing wrong. They would see where they are, and Lord, you turn them towards you. And guess what? They start growing, they start moving in the things of God. Are you listening to me right now? और देखिए आपको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु Yes. लोगों की आंखें खोल दे प्रभु, Yes. जो टीम मेंबर हैं प्रभु, जो और मेरे Even leaders. जेटवेल के मेंबर हैं, उन सब की आंखें खोल दे प्रभु, ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। Even you need to pray for me and say, Lord, open Pastor Michael's eyes to see clearly. He's open his eyes to see clearly in the realm of the Spirit. And guess what? It will help me to walk after Jesus so closely, so closely. Can I have a good amen, please?